हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज द 28th लेक्चर। ये मेरा 28th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट इनकम टैक्स एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इनकम फ्रॉम सैलरी। तो यही चैप्टर इस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 5 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे एंड दिस इज माय 6th लेक्चर वीडियो। ये मेरा छठा लेक्चर वीडियो है इस चैप्टर पे। तो चलिए एक बार शॉर्ट में बताती हूँ कि जो पिछले 5 लेक्चर वीडियोस थे इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर पर, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ सैलरी के बारे में। ठीक है, हेड्स ऑफ इनकम हमने देखा और वो किस सेक्शन में आते हैं वो हमने समझा। सैलरी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लगभग 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए। टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट की जाती है, अलाउंसेस क्या होते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है वो सब समझा। हाउस रेंट अलाउंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमने डिटेल में समझा, इस पर न्यूमेरिकल लगाया। और लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेचुइटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ग्रेचुइटी के बारे में पढ़ा था और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो ये सारे ही टॉपिक हम डिटेल में पिछले 5 लेक्चर वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ पेंशन, कि किस तरीके से पेंशन का ट्रीटमेंट किया जाता है, कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है या नॉन एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो ये सब आज के लेक्चर में हम देखेंगे और उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी करेंगे। राइट, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, तो हम जानते हैं जब भी कोई एम्प्लॉय रिटायर हो, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाए या उसे रिट्रेंच किया जाए। रिट्रेंच मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन से फायर किया जाता है देन उस केस में एम्प्लॉय रिसीव सम स्पेशल पेमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉय है उसे कुछ स्पेशल पेमेंट मिलते हैं, किससे? एम्प्लॉयर से। ठीक है, और वो स्पेशल पेमेंट क्या क्या हो सकते हैं? वो ग्रेचुइटी के फॉर्म में मिलता है, या पेंशन या कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, अर्न लीव सैलरी, कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट, कंपनसेशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट, अगर अपनी इच्छा से एम्प्लॉय जा रहा है तो कंपनसेशन मिलता है, एंड प्रोविडेंट फंड का अमाउंट। तो ये कुछ अमाउंट है, ये कुछ स्पेशल पेमेंट है जो एम्प्लॉय को मिलते हैं जब एम्प्लॉय क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन से जाता है, छोड़ के जाता है या निकाल दिया जाता है या रिटायर होता है, तो ये कुछ पेमेंट्स मिलते हैं। जिसमें ग्रेचुइटी के बारे में किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा, ग्रेचुइटी के केस में क्या टैक्स लायबिलिटी वगैरह बनती है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। एंड आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं पेंशन का केस, ट्रीटमेंट ऑफ पेंशन। ये पेंशन के केस में क्या टैक्स लायबिलिटी वगैरह बनती है तो वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे। राइट, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि पेंशन होती क्या है। पेंशन, वैसे ये वर्ड काफी यूज होता है, सभी को पता है पेंशन क्या है। पेंशन एक टाइप का पेमेंट है। कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है। किसको देता है? एम्प्लॉय को देता है। कब देता है? आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद या अगर डेथ हो जाए एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय ने इतने साल अपनी सर्विस दी है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके बदले में उसे एक काइंड का रिवॉर्ड दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। ठीक है, तो पेंशन क्या है? पेंशन एक पेमेंट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को आफ्टर रिटायरमेंट या डेथ के बाद जो देता है। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय ने एक लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विस दी है, तो दैट इज कॉल्ड पेंशन। और नॉर्मली जो पेंशन होती है ये मंथली बेसिस पे ही मिलती है। ठीक है, पीरियोडिकली मंथली बेसिस पे पेंशन मिलती है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब एक टर्म आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन। ठीक है, एक वर्ड आता है दैट इज कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या कॉन्सेप्ट है? ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी समझने में ये यूज होगा। कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या होता है? जो एम्प्लॉयर होता है, ठीक है, एम्प्लॉयर यानी मालिक जो होता है, वो एम्प्लॉय को एक ऑप्शन देता है कि या तो तुम मंथली पेंशन ले लो, ठीक है, हर महीने की पेंशन आपको मिलेगी, या दूसरा एक है कि कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन। इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉय को ये ऑप्शन देता है, एम्प्लॉय को अलाउ करता है कि वो फॉरगो कर सकता है अ पोर्शन ऑफ पेंशन, यानी पेंशन का एक पोर्शन वो फॉरगो कर सकता है। यानी अगर 100 रुपए पेंशन उसे मिलनी है तो एक पोर्शन यानी 20 रुपए भूल जाओ, तुम फॉरगो करो, और जो बचे हुए 80 रुपए हैं ये तुम्हें हम लमसम अभी के अभी दे देंगे। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है, इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन। ठीक है, तो यही चीज देखिए मैं लिखी है, एम्प्लॉयर में ऑल्सो अलाउ अ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को ये भी अलाउ कर सकता है टू फॉरगो अ पोर्शन ऑफ द पेंशन, यानी अपनी पेंशन का एक पोर्शन फॉरगो कर दो, भूल जाओ, एंड रिसीव अ लमसम अमाउंट बाय सरेंडरिंग सच पोर्शन ऑफ पेंशन, यानी ये जो 20 रुपए है ये सरेंडर कर दो और जो बचे हुए 80 रुपए है इसे लमसम अभी के अभी ले लो।
ठीक है, तो इसी को कहते हैं कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन। इसका फायदा ये है कि आगे आपको कई सालों तक मंथली पेमेंट मिलेगा, ठीक है, उसके बदले में आपको तुरंत अभी के अभी हैंड टू हैंड लमसम पेमेंट मिल जा रहा है। ये इसका फायदा है, कह लीजिए, कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन का। ठीक, ये चीज समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट जरूरी है, इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक, अब एक चीज, ये जो पेंशन एम्प्लॉय को मिलती है, अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट है या एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट है, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है, ये इनकम के किस हेड में चार्ज होती है? बताइए, इनकम के किस हेड में चार्ज होती है? हमने पढ़ा था ना, 5 हेड्स ऑफ इनकम, जैसे हाथ की 5 अंगुलियां होती हैं वैसे ही 5 हेड्स ऑफ इनकम है। तो इनकम के किस हेड में चार्ज होती है? तो ये आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, इनकम के किस हेड में चार्ज होती है? इनकम फ्रॉम सैलरी में जाता है ये। पेंशन की जो पेंशन जो रिसीव होती है एम्प्लॉय को, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाता है। ठीक, इसके साथ मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में, एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्विज है, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करिएगा। और ये मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी पिछले चैप्टर में भी इस बात का जिक्र हुआ था और वो पेंशन से ही रिलेटेड है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। सपोज करिए एक पर्सन है, उसने कई साल इंडिया में किसी कंपनी में काम किया, ठीक है, और रिटायरमेंट के बाद अब वो किसी फॉरेन कंट्री में सेटल हो गया है। ठीक है, एक पर्सन है जो इंडिया में काम करता था, इंडिया की किसी कंपनी में काम करता था, इंडिया में ही काम करता था, अब वो रिटायर हो गया है और अब वो अपने शायद बच्चों के साथ किसी फॉरेन कंट्री में सेटल हो गया है, एंड ही इज रिसीविंग पेंशन, क्योंकि उसने इतने साल इंडिया में उस कंपनी, किसी एक्स कंपनी में काम किया। ठीक है, तो अब उसको मिल रही है रिटायरमेंट के बाद पेंशन। ठीक, पेंशन मिल रही है, अब वो अपने बच्चों के साथ किसी बाहर की कंट्री में सेटल है। तो देखिए, ये जो पेंशन मिल रही है, अब बताइए उस पे जो टैक्स वो पे करेगा इस पेंशन पे, क्या वो बाहर सेटल हो चुका है, ठीक है, वो नॉन रेजिडेंट इंडियन हो गया, वो बाहर सेटल हो गया है, तो अब इस पे जो पेंशन उसे मिल रही है, उस पे जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, क्या वो बाहर की गवर्नमेंट को पे करेगा कि इंडियन गवर्नमेंट को पे करेगा? क्वेश्चन समझ में आया? ये जो पर्सन था जो रिटायर होके बाहर सेटल हो गया, उसे उसने इंडिया में काम किया कई साल, तो अब उसे मिल रही है पेंशन, पर वो अब इंडिया में रहता नहीं है, वो नॉन रेसिडेंट है, तो उसे जो पेंशन मिल रही है उस पर जो टैक्स पे करेगा, क्या वो इंडियन गवर्नमेंट को पे करेगा कि बाहर पे करेगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसकी टैक्स लायबिलिटी किसकी तरफ बनती है, क्या वो वहीं पे टैक्स पे करेगा कि इंडिया में टैक्स पे करेगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको इसका सॉल्यूशन पता होगा, क्योंकि ये कई बार डिस्कस हो चुका है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ पेंशन, कि पेंशन के केस में कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है, किस पे टैक्स लगता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा, नॉन गवर्नमेंट है तो क्या होगा। तो ये मैंने फ्लो डायग्राम बनाया है, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, पेंशन के केस में बताया था, अगर कॉम्यूटेड पेंशन है, कॉम्यूटेड पेंशन मतलब लमसम मिल रहा है पेंशन, ठीक है, एक पोर्शन फॉरगो किया जा रहा है और बाकी अमाउंट लमसम दिया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा है अनकॉम्यूटेड पेंशन, अनकॉम्यूटेड पेंशन यानी पीरियोडिक पेमेंट हो रहा है, मंथली पेमेंट हो रहा है पेंशन का। तो अगर पेंशन पीरियोडिकली मंथली पेंशन रिसीव हो रही है, देन इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉय। ये बात समझ में आई? अगर पेंशन पीरियोडिकली मिल रही है, ठीक है, मतलब मंथली पेंशन अगर रिसीव हो रही है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सबके लिए पेंशन क्या होगी? इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, सबके लिए पेंशन टैक्सेबल है। ठीक, बट अगर कॉम्यूटेड पेंशन है यानी लमसम पेमेंट ले लिया है, तो उस केस में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में जो अमाउंट है दैट वुड बी एग्जेम्प्टेड, वो एग्जेम्प्टेड होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये बात समझ में आई? और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में दो केस बनते हैं। दो केस क्या है? पहला है कि इफ ही इज इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी, यानी अगर उसे ग्रेचुटी मिलती है तो ये केस, और अगर उसे ग्रेचुटी नहीं मिलती है तो ये केस। ठीक, समझ में आया? देखिए, मंथली के केस में तो पेंशन पे टैक्स लगेगा, पूरा का पूरा टैक्स लगेगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो। बट अगर कॉम्यूटेड पेंशन है तो उस केस में दो केस बनते हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जेम्प्ट है, जो पेंशन है वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स, टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वहां पे बनते हैं दो केसेस। अगर ग्रेचुटी रिसीव होती है तो उस केस में, अगर ग्रेचुटी रिसीव होती है तो उस केस में देखिए क्या होता है, मतलब अगर उसे ग्रेचुटी मिलती है तो उस केस में कॉम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ द पेंशन इज एग्जेम्प्ट। समझ में आ रहा है? कॉम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ पेंशन, यानी जो पेंशन है उसकी जो कॉम्यूटेड वैल्यू है उसका 1/3 अमाउंट जो है दैट वुड बी एग्जेम्प्ट, वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, अगर उसको ग्रेचुटी मिल रही है तो।
ठीक। बट अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो यही यही जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1/2। अगर इसको ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो क्या हो जाएगा, अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो उस केस में कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/2 ऑफ द पेंशन इज एग्जेम्प्ट, हाफ जो अमाउंट है, ठीक है, कम्यूटेड वैल्यू का 1/2 अमाउंट जो पेंशन है दैट वुड बी एग्जेम्प्ट। ठीक, तो आपको ये दो फ्रैक्शन याद रखने हैं, 1/3 एंड 1/2। 1/3 कब, जब उसे ग्रेचुटी भी मिल रही है, 1/2 कब, जब उसे ग्रेचुटी नहीं मिल रही है। किसका 1/2 1/3, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। ठीक, खैर अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। तो एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं दिसंबर 2022 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। तो ज़रूर उस चैनल का फ़ायदा उठाइएगा, मेरा जो फर्स्ट चैनल है उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक खास बात है, ये दिसंबर 2022 तक है। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, दिसंबर 2022 तक। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा और मेरे दोनों चैनल, मेरा फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास और सेकेंड चैनल पूजा सिंह, दोनों को ही ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों पे ही कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं उनको उनके लेक्चर वीडियो सीरीज में इस पर लाती रहती हूँ। और लेक्चर यूजफुल लगे, अगर कंटेंट आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहा करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। और आज जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, जो क्विज पूछा है, उसका रिप्लाई भी ज़रूर करिएगा। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन। आप मेरी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ पेंशन से रिलेटेड, कि अगर कोई पेंशन रिसीव करता है कोई इंडिविजुअल, ठीक है, इन कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन, यानी अगर लमसम अमाउंट रिसीव कर रहा है कोई इंडिविजुअल, ठीक है, एज अ पेंशन, ठीक है, फ्रॉम फंड सेटअप बाय, सपोज करिए एल आई सी हम जानते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो एल आई सी या कोई भी दूसरा इंश्योरर है, उसके थ्रू कोई पेंशन हमने कराया हुआ है और हमें पेंशन वो रिसीव हो रहा है, कॉम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन यानी लमसम पेंशन का अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन किया है, कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय द इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल ने उसमें कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो उस केस में जो पेंशन का अमाउंट रिसीव होता है दैट इज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होगी। ठीक, ये बात समझ में आई कि किसी इंडिविजुअल ने एलआईसी या किसी दूसरे इंश्योरर से अगर पेंशन कोई स्कीम वगैरह ली हुई है, उसके थ्रू पेंशन के लिए पेमेंट करता रहा और अब उसे अमाउंट मिल रहा है, कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन मिल रहा है, लमसम अमाउंट मिल रहा है, तो उस केस में जो अमाउंट मिलेगा दैट वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा। ठीक, ये खास बात है, ध्यान रखनी है आपको। और अब हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। मिस्टर मोहन, एक मिस्टर मोहन है, ही इज गेटिंग अ पेंशन ऑफ 12,000 पर मंथ, इन्हें 12,000 रुपये पर महीने पेंशन मिल रही है एक कंपनी से। एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल प्रीवियस ईयर, ही गॉट हिज 2/3 पेंशन कम्यूटेड, पिछले साल इन्हें 12,000 पर मंथ पेंशन मिलती है, ठीक है, और पिछले साल प्रीवियस ईयर इन्होंने ही गॉट हिज 2/3 पेंशन कम्यूटेड, इन्होंने 2/3 पेंशन कम्यूट की एंड रिसीव 7,38,000, ठीक है। आपको क्या बताना है, कंप्यूट द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, आपको एग्जेम्प्टेड अमाउंट बताना है। इफ दो केस हैं कि अगर वो रिसीव करते हैं ग्रेचुटी और दूसरा है ही डिड नॉट रिसीव ग्रेचुटी, ठीक है, तो ये दो केस हैं, आपको बताना है। अगर इन्होंने 2/3 पेंशन कम्यूट की है, ठीक है, और उन्हें फिर कितना पेंशन कम्यूट किए तो इन्हें कितना मिला है, 7,38,000, ठीक, तो आपको बताना है कि इनको एग्जेम्पशन कितने का मिला, कितना एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर ये वाली टेबल आपको समझ में आई है, ये वाला फ्लो डायग्राम समझ में आया है तो कर लेंगे आप। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मंथली का केस नहीं है, ठीक है, मंथली होता तो पूरा टैक्सेबल होता है, यहाँ पे कम्यूटेड का केस है, और यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसा कुछ बताया नहीं है, तो ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस है, और ऑब्वियसली एग्जेम्प्टेड अमाउंट पूछ रहा है ना, तो गवर्नमेंट का तो केस है ही नहीं, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब आपको दोनों केस समझने हैं, अगर ग्रेचुटी रिसीव हो रही है या ग्रेचुटी नहीं रिसीव हो रही है, दोनों केस देखने हैं, ठीक है। तो चलिए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो ये फ्लो डायग्राम तो याद है ना, ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं, पहला पार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए,
ये जो मिस्टर कौन है, मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन को ग्रेचुटी, पहले रिसीव वाला केस करते हैं, ठीक है। मिस्टर मोहन रिसीव ग्रेचुटी, मिस्टर मोहन को ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, अगर इन्हें ग्रेचुटी भी मिल रही है तो उस केस में, उस केस में क्या है, उस केस में कम्यूटेड, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, उस केस में कम्यूटेड वैल्यू ऑफ, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 2/3 पेंशन, अगर इन्हें ग्रेचुटी मिल रही है तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 2/3 पेंशन इज 7,38,000, यही दिया है ना। जो पेंशन है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 2/3 पेंशन, यानी इन्होंने 1/3 जो पेंशन है वो फॉरगॉन की है, जो 2/3 पेंशन है उसकी कम्यूटेड वैल्यू क्या है, 7,38,000। तो एक बात बताइए, अगर 2/3 पेंशन, अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है, 2/3 पेंशन अगर 7,38,000 है तो पूरी पेंशन कितनी है बताइए, ये बात समझ में आ रही है। अगर 2/3 पेंशन 7,38,000 है तो पूरी पेंशन कितनी है, तो पूरी पेंशन के लिए क्या करेंगे, क्लास 9th में पढ़ा है, पूरी पेंशन, 9th भी नहीं 7th क्लास में पढ़ा होगा। अगर 2/3 पेंशन इतनी है कम्यूटेड वैल्यू, देन कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन क्या होगी, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन निकालना है तो वो क्या होगा, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन होगा 7,38,000, 2/3 है ना तो हम इसको कर देंगे 3/2, ठीक है। और फिर जब हम इसको काटेंगे वी विल गेट 11,07,000, वी विल गेट 11,07,000, ठीक, ये समझ में आ गया। अब इसमें एक बात बताइए, अगर ग्रेचुटी रिसीव हो रही है तो कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट था बताइए, अगर ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, ही इज ऑल्सो रिसीविंग द ग्रेचुटी, तो उस केस में 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्टेड, यही तो था ना फ्लो डायग्राम में। तो ये है फुल वैल्यू ऑफ पेंशन, यानी इस फुल वैल्यू ऑफ पेंशन का अगर आपको एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालना है, एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालना है तो आप क्या करिए, एग्जेम्प्टेड अमाउंट के लिए 11,07,000 जो है इसका आप निकालेंगे 1/3, यही तो क्या है, यही तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, तो इसका आपने 1/3 निकाला, वो आया 3,69,000, ठीक है। तो इस दिस इज द आंसर, दिस इज द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, ये है आपका एग्जेम्प्टेड अमाउंट, ठीक, समझ में आया है कैसे हुआ, देखिए 2/3 पेंशन जो कम्यूट की गई, ठीक है, इन्होंने 2/3 पेंशन कम्यूट की और इन्हें इतना मिला, तो यानी जो कमिटेड वैल्यू ऑफ 2/3 पेंशन कितना है, कमिटेड वैल्यू ऑफ 2/3 पेंशन इज 7,38,000, तो 2/3 पेंशन अगर 7,38,000 है तो फुल पेंशन कितनी हुई, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए इसको पलट दीजिए, 3/2 होता है ना, ये बात तो समझ में आ रही है ना, 7th क्लास में पढ़ी है। अगर 2/3 इतना है तो फुल पेंशन कितना है, 7,38,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, इसको पलट दीजिए, ठीक है। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 11,07,000, ये आ गया। तो ये हमारी फुल पेंशन आ गई, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। और हम जानते हैं ग्रेचुटी अगर रिसीव कर रहा है तो उस केस में एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितना होता है, 1/3। ग्रेचुटी नहीं रिसीव कर रहा है तो उस केस में एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या होता है, 1/2, ठीक है। तो ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, जो फुल पेंशन, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो यानी दिस इज द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो दूसरा केस है, पहला केस में आंसर क्या आ गया, पहले केस में आंसर आ गया 3,69,000, ठीक। इसका दूसरा केस कहते क्या है कि अगर उसे रिसीव नहीं हो रही है, ग्रेचुटी रिसीव नहीं हो रही है, तो भी तो सेम स्टेप फॉलो होंगे, बस आखिरी स्टेप बदल जाएगा। अगर ग्रेचुटी नहीं रिसीव हो रही है तो भी कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 2/3 पेंशन कितनी है, 7,38,000, यानी फुल पेंशन कितनी हुई, 7,38,000, 3/2 करेंगे, यानी फुल पेंशन हुई 11,07,000, ठीक है। अब अगर ग्रेचुटी नहीं रिसीव हो रही है तो उस केस में निकालना है एग्जेम्प्टेड अमाउंट, तो वो कितना होगा, एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालना है तो कितना होगा, 11,07,000, दिस कितना होगा, हाफ होगा ना, अगर इन्हें नहीं रिसीव हो रही है ग्रेचुटी तो उस केस में एग्जेम्पशन ज्यादा है, बस इतना याद रखिएगा, ग्रेचुटी नहीं रिसीव हो रही है तो उस केस में एग्जेम्पशन ज्यादा है, कितना है, हाफ, बट अगर ग्रेचुटी रिसीव हो रही है तो उस केस में एग्जेम्पशन है 1/3, ठीक। ये हमने किया दिस इंटू 1/2 और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 5,53,500, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, दिस इज द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, ये आ गया एग्जेम्प्टेड अमाउंट, ठीक है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट पेंशन का, कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन का अगर ग्रेचुटी नहीं रिसीव हो रही है तो, और ये कब है, जब ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से किए जाएंगे क्वेश्चन, बहुत आसान थे।
राइट। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है, जो क्वेश्चन कराया है, वो आपको समझ में आया होगा। अब जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उससे और ज्यादा क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है पेंशन का, बाकी आप और क्वेश्चन ट्राई करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।